नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम संबंधी जो विकार हमारे पेपर में आते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे, यहाँ पर पढ़ाएंगे। आपने देखा भी होगा, यहाँ पर हमने लिख रखा है ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। और ये अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये आप जो अधिगम संबंधी विकार हैं इनको आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर जो पहला है हमारा डिसलेक्सिया। अब ये डिसलेक्सिया क्या होता है? ये हमारा अधिगम संबंधी विकार होता है। ये क्या है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। यहाँ पर लिखा हुआ ये पढ़ने से संबंधित होता है। जब विद्यार्थी क्या होता है, बच्चे अक्षरों, ध्वनियों और शब्दों को समझने और पढ़ने में जब बच्चों को कठिनाई होती है, तब ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार है। शब्दों को पढ़ने और पहचानने में समस्या होती है। ठीक है, बच्चे शब्दों को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। जैसे बैट को टैब, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है। बैट को क्या बच्चा बोल रहा है? टैब पढ़ रहा है। क्रम को उल्टा पढ़ रहा है यहाँ पर। और पढ़ने की जो गति और प्रवाह होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। सही तरीके से वो फ्लुएंसी तरीके से पढ़ नहीं पाता है। उसके बाद वर्तनी और उच्चारण की समस्या आती हैं। तो ये हमारा जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, ये पढ़ने संबंधी विकार है हमारा, जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है सही तरीके से। तो डिसलेक्सिया हमारा क्या हो गया? पढ़ने संबंधी विकार है। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला पेज हमारा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है अफेजिया। ठीक है, ये अफेजिया क्या होता है? अफेजिया देखो, इसका मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इसमें किस टाइप के हमारे विकार होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, उनको जान लेते हैं। देखो अफेजिया, यहाँ से आपको क्या, फेजिया का मतलब है फंस। देखो क्या हो रहा है? फंस। तो ये जब बच्चा किसी वाक्य को पढ़ता है या बोलता है तो फंस फंस के, मतलब अटक अटक के बोलता है। ठीक है, तो ये देखो अफेजिया एक भाषा विकार है जिसमें बच्चा बोलने, सुनने, पढ़ने या लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है। बिल्कुल ठीक है। या मस्तिष्क की चोट या विकास संबंधी समस्याओं के कारण होता है। अब देखो प्रकार क्या है। ब्रोकाज अफेजिया क्या होता है? बोलने में कठिनाई होती है। और वर्निके अफेजिया जो होती है, वर्निके अफेजिया होती है, भाषा समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब देखो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? स्पष्ट रूप में बोलने में असमर्थता होती है। मैंने बताया आपको, अटक अटक के बोलता है बच्चा, स्पष्ट नहीं बोल पाता है। तो यहाँ देखो अफेजिया, यहीं से आपको समझ जाना है कि फेजिया फस, देखो PHAS आ रहा है ना, तो यहीं से आपको दिमाग लगाना है कि फेजिया से अफेजिया मतलब फंस फंस के बोल रहा है बच्चा, अटक अटक के बोल रहा है। ठीक है, वाक्यों को सही तरीके से नहीं बना पाता है। बिल्कुल सही बात है। बोलने और लिखने में क्या होती है? गड़बड़ी होती है। ठीक है, बोल भी नहीं पाता सही तरीके से और लिख भी नहीं पाता है। अब इसके उपचार क्या हैं? ठीक है, अब ये देखते हैं। स्पीच थेरेपी, बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बोलने की, स्पीच मतलब बोलने से है। यहाँ पर देखो स्पीच होता ना कि बोलने से, स्पीच देना, भाषण देना, तो क्या है, जब जितना बच्चा बोलेगा तो उसको बेलने लिख दिया यार मैंने, बोलने से होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बच्चा बोलने की प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसके शब्द में क्या आएगा? फ्लुएंसी आएगी और सही तरीके से बोल पाएगा वो। भाषा के व्यवहारिक उपयोग का अभ्यास। ठीक है, व्यवहारिक उपयोग का अभ्यास जब करेगा बच्चा तब वो सही तरीके से बोल पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। अगला यहाँ पर हमारा है डिसकैलकुलिया। अब देखो हमारे कुछ विकार ऐसे हैं जिनका आप नाम से ही पता लगा पाओगे। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब, कैलकुलिया से आप अंदाज़ा लगाओ, कैलकुलेटर, कैलकुलिया कैलकुलेटर। तो ये क्या हमारा गणना संबंधी विकार होता है। ये गणना विकार है जिसमें बच्चे संख्याओं और गणितीय अवधारणाओं और संख्याओं के संबंध में समझने में कठिनाई होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि बच्चा जो है गणना करने में असमर्थ होता है। ठीक है, गणना नहीं सही तरीके से कर पाता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग में समस्या आती है। ठीक है, घड़ियों को पढ़ने और समय समझने में कठिनाई होती है। जो हमारी वॉच होती है, ठीक है, वॉच होती है, उसको बच्चा देख करके उसमें सही तरीके से टाइम नहीं बता पाता है, समझ नहीं पाता है। ठीक, क्रमबद्धता, यहाँ पर सीक्वेंसिंग जो है और पैटर्न पहचानने में परेशानी होती है। अब इसका उपचार क्या है, किस तरीके से बच्चे का समाधान करेंगे आप? तो गणितीय खेल और गतिविधियाँ, ये जो गतिविधियाँ हैं ना, गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्टिविटी,
ठीक है। बच्चे को जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी करवाएंगे उतना वो बच्चा रुचिपूर्वक खेलेगा। बच्चा एक्टिविटी से क्या करता है, रुचिपूर्वक बच्चा खेलता है, रुचि लेता है गेम में, चाहे वो गेम हो चाहे आप कोई भाषा पढ़ा रहे हो। हर जगह आपको एक्टिविटी को सर्वोपरि मान करके एक्टिविटी करा करके आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो गणितीय खेल और गतिविधियाँ आप करवाएंगे, इससे बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा और इसका जो डिस्कैलकुलिया वाला ये जो है विकार है ये दूर होगा। ठीक है। चरण दर चरण समस्याओं को हल करने का अभ्यास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, समस्याओं को हल करने का अभ्यास करवाएंगे। फ्लैश कार्ड और गिनने की सामग्री जब आप बच्चे को देंगे तो उसका जो प्रैक्टिस, जब जितने ज़्यादा आप मैथ में आप प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा मैथ में आप प्रैक्टिस करवाएंगे उस तरीके से बच्चा सही तरीके से सीखेगा। अब देखो प्रैक्टिस यहाँ पर मैथ में प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, लेकिन और बाकी जगह आप क्या करवाएंगे, मैथ में बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, वो हमारा निगेटिव कीवर्ड हो जाता है। मैथ के सीक्वेंस में यहाँ पर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाएंगे, गिनने की सामग्री देंगे, अभ्यास करवाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चा सीखेगा। उसके बाद देखते हैं 4th नंबर यहाँ पर हमारा है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया। अब ग्राफिया से मतलब आप समझो ग्राफ, बीच में ग्राफ आ रहा है ना, बीच में ग्राफ आ रहा है ना। अभी ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये लेखन विकार है। ग्राफ ऐसे लिखने से संबंधित है, ठीक है, जिसमें बच्चे स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लिखने में समस्या होती है। यहाँ पर देखो लिखने में समस्या होती, तो ग्राफ से आप समझो लिखने संबंधित विकार है ये। इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो जरा हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अक्षरों और शब्दों को सही आकार में लिखने में कठिनाई होती, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ डिस्ग्राफिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो अभी देखो हमने तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस में लिख दिया, लेकिन बच्चा क्या करेगा, बच्चा को अगर लिखने का दोगे तो कहीं ऐसे लिखेगा, कहीं ऐसे लिख देगा, है ना, इस तरीके से लिखेगा, इस तरीके से लिखेगा, तो कोई एक सीक्वेंस में नहीं लिख रहा है। अक्षरों का जो सामंजस्य है वो नहीं बैठा पा रहा है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे जो लिखते हैं उसके जो लिखने का जो आकार होता है, जो अक्षरों का आकार होता है, उसमें कठिनाई होती है। लिखावट अव्यवस्थित होती है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, अस्पष्ट होती है, समझ भी नहीं पाओगे आप क्या लिख रहा है बच्चा। लेखन में व्याकरण और वर्तनी की समस्याएं आती हैं। तो अगर इस तरीके की अगर समस्याएं आ रही हैं तो बच्चे के अंदर डिस्ग्राफिया का विकार है। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जो लेखन कौशल विकसित करने के लिए अभ्यास, देखो अभ्यास यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो संबंधी जो विकार हैं, पढ़ने संबंधी जो विकार है, अधिगम विकार हैं, इनमें भाई आपको अभ्यास कराना पड़ेगा। ठीक है, लेखन कौशल विकसित करने के लिए आप अभ्यास करवाएंगे। देखा होगा ना कि आप जब छोटे थे, आप जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को मिलती थी राइटिंग लिखने के लिए, क्या मिलता था, सुलेख लिखने के लिए मिलता था, है ना, कि जाओ आपको घर से सुलेख लिख कर लानी है, 5 लिख लो, 10 लिख लो। कभी कभी तो होमवर्क में मिल जाता था, 2-3 दिन की छुट्टी होती थी, जाओ 10 सुलेख लिख करके लाना। तो ये क्या करते थे हम लोग, डिस्ग्राफिया, अपने जो अक्षर हम लोग सही से नहीं लिख पाते थे, जो हम सही तरीके से राइटिंग नहीं बनती थी, तो वो स्किल यहाँ पर लाने के लिए, वो स्किल हमारी बढ़िया हो जाए, स्किल डेवलप करने के लिए हम क्या करते थे, अभ्यास करते थे। ठीक है, मोटर स्किल्स पर ध्यान देना। ठीक है, टाइपिंग या बोलने से लिखने वाले उपकरण का प्रयोग करना, जैसे टाइपिंग और बोलने वाले उपकरण जो होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो उपचार हो सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर 5वां है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं ADHD। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर, ये हमारा जो होता है ADHD एक डेवलपमेंटल विकार है। ठीक है, तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें बच्चे का ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। बच्चा क्लास में बैठा है लेकिन बच्चा सही तरीके से अपना ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, सक्रिय या अशांत होते हैं। वे अत्यधिक सक्रिय या तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे या तो अशांत होंगे, मतलब समझ रहे हो ना, अशांत होंगे, शांत नहीं होंगे, अशांत होंगे। ये एक तंत्रिका संबंधी क्या होता है, विकार होता है। इसमें ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है बच्चा, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता होती है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि इस बच्चे के अंदर क्या है। ध्यान भटकना और कार्य पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना। ठीक है, बच्चा क्लास में बैठा है लेकिन अपने कार्य को
एकाग्रता पूर्वक नहीं कर पा रहा है। अत्यधिक ऊर्जा या लगातार गतिविधियां, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना कि लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे और या तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ही करते रहेंगे। निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं बच्चे, समझ रहे हो, निर्देशों का सही तरीके से पालन ना कर पाना। संरचित दिनचर्या, अगर ये देखो उपचार हैं इसके, किस तरीके से आप सही करेंगे, अगर आपको इसकी एक्टिविटी को सही कराना है, इसका जो इस तरीके का विकार ADHD का है उसको अगर सही कराना है तो क्या करेंगे, सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन, उसके साथ में कोई नेगेटिव व्यवहार नहीं करेंगे। दवा और मनोचिकित्सा की भी आप सहायता ले सकते हैं अगर इस तरीके से बच्चा कोई ग्रसित है। उसके बाद अगला देखते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD जिसको बोलते हैं। इसमें से हो सकता है कुछ लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हों। तो APD में क्या होता है, बच्चा सुनी गई जानकारी को सही ढंग से संसाधित करने में असमर्थ होता है। जैसे आपने बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे को आपने कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपने बता दी हैं, तो वो सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, संसाधित नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है सही तरीके से। निर्देशों को समझने में समस्या होती है, ठीक है। पृष्ठभूमि के शोर में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता बच्चा। भाषा और सुनाई गई जानकारी का सही उपयोग नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। उपचार और सहायता, अभी इस तरीके का अगर बच्चा कोई है क्लासरूम में तो कैसे आप उसका निवारण करेंगे, ये अब आपको देखना है। सुनने और भाषा सुधार के लिए व्यायाम, ठीक है, व्यायाम आप करने की मदद ले सकते हैं। स्पष्ट और धीमी भाषा में निर्देश देना, ठीक है, स्पष्ट जैसे बच्चे समझ पाए आसानी से, और धीमी भाषा में निर्देश देना होगा। उसके बाद है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम लोग बोलते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नंबर 7 है हमारा। ASD का विकासात्मक विकार है, इसमें विकास संबंधी जो हमारे विकार होते हैं, सामाजिक संपर्क होता है, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। सामाजिक संबंध बनाने में समस्या होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जैसे समाज में निकले तो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी उनका एक दूसरे से क्या बन जाता है, रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक दूसरे से रिलेशन बहुत ही जल्द बॉन्डिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। इसको हम या फिर ये कह लें कि बॉन्डिंग, ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग बहुत ही कम समय में बन जाती है। दोहराव वाले व्यवहार हो जाते हैं। भाषा और संवाद में कठिनाई होती है, इसमें इसके मुख्य विशेषता हैं, ठीक है। भाषा मतलब जो आपकी लैंग्वेज है, और संवाद मतलब बोलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से बात करना, ये संवाद होता है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन करना, ठीक है। अब इसका कैसे आप निवारण करेंगे ये देख लेते हैं यहाँ पर। व्यवहार चिकित्सा, ठीक है, एक दूसरे से आप लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार करना होगा। इसके लिए सामाजिक कौशल सिखाने के लिए एक संरचित कार्यक्रम करना चाहिए आपको। सामाजिक कौशल सिखाने के लिए मतलब समाज में किस तरीके से आपको रहना है, क्या आपको करना चाहिए समाज में, समाज के प्रति आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इसके लिए की जानी चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं डिस्प्रैक्सिया। ये देखो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, ये एक मोटर कौशल विकार है जिसमें बच्चा शारीरिक गतिविधियों को समन्वित तरीके से करने में कठिनाई महसूस करता है। मतलब जो शारीरिक गतिविधि होती हैं, जैसे कपड़ा सही से नहीं पहन पा रहा, लिखने में, खेल कूद में समस्या। जैसे अभी अगर आपको मान लो लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं, दाहिने हाथ ना यूज़ करके बायां यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने शारीरिक जो आपके जो शरीर है उसमें संतुलन अगर आप सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो ये हमारा डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आ जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं जरा हम एक बार देख लेते हैं। जैसे वस्त्र पहनने, लिखने और खेल कूद की समस्या इसमें आती है। संतुलन नहीं बना पाता है, अपने शारीरिक समन्वय में कमी हो जाती है। ये विकार बच्चे के शैक्षिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सही पहचान और समय पर सहायता से इन समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे के साथ में सही टाइम पर आप उसकी कमी को पहचान करके अगर समस्याओं को काफ़ी ध्यान दे करके आप उसको रेगुलेट करें तो बच्चे की समस्याएं दूर हो सकती हैं। शिक्षक और माता पिता भाई जब तक बच्चा घर में है तब तक माता पिता की ये भूमिका बनती है कि उस बच्चे पर ध्यान दें, और जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पर ये शिक्षक की भूमिका बनती है कि शिक्षक उस पर ध्यान दे और किस तरीके से उसको आगे प्रोसेस करना है, उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये डिस्प्रैक्सिया की
कुछ हमारी यहाँ पर इसकी जो लक्षण थे वो हमारे यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखो विकारों की यहाँ पर सूची है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके फ़ोन में, या फिर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कुछ 8 तरीके की हमारी ये जो अधिगम संबंधी विकार हैं ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो डिसलेक्सिया पहला हो गया, दूसरा हो गया अफेजिया, फिर डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, एडीएचडी, एपीडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो ये इसको चाहो तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। अगर आप लोग बताओ तो मैं वैसे पीडीएफ तो मैं अपलोड करता ही हूँ, नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको ये नोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद देखो ये ट्रिक हमने यहाँ पर बना रखी है, ये एक ट्रिक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। क्या मैं ट्रिक से पढ़ाऊँगा। लास्ट में मैंने बताया कि ट्रिक से आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं, देखो डिस्को में डिसू, इससे आपको याद रखना है क्या, डिसलेक्सिया। क्या, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये क्या हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है, उसके बाद और एपी। ठीक है, एपी ने ऑटो चलाया। ठीक, फिर उसके बाद लेकिन अफरा तफरी मच गई। मैं आपको इसका एक दूसरी स्लाइड पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देखो डिस्को से क्या हो गया, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने का विकार। देखो ये जो है वाक्य के हिस्से और विकारों का जो मेल है वो उसकी ट्रिक है ये। मतलब जो हमारी जो अधिगम संबंधी जो विकार थे, ठीक है, उनको क्रम से याद करने का ये ट्रिक है। देखो सबसे पहले आएगा डिसलेक्सिया, उसके बाद क्या, डिस्कैल्कुलिया था। तो डिस्को में डिसू और एपी ने ऑटो चलाया, अफरा तफरी मच गई। अब देखो डिस्को में से क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, जो कि हमारा होता है पढ़ने का विकार होता है। फिर डिसू से क्या हमारा हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया आपको पता है गणना संबंधी विकार होता है। और इसी में एक बार और आएगा डिसू। ठीक है, डिसू और तो मतलब एक बार और फिर एक बार और आएगा डिसू। तो उसके बाद हो जाए डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी विकार होता है। एपी एडीएचडी और एपीडी। ठीक है, एडीएचडी क्या होता है, ध्यान और अति सक्रियता विकार होता है। इसमें बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, या तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब शांत नहीं बैठेगा। ठीक है, और ये श्रवण प्रसंस्करण विकार होता है एपीडी। ठीक, तो एपी से एपीडी और एडीएचडी हो जाएगा। ऑटो चलाया, अबे देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एएसडी जो होता है सामाजिक और संवाद विकार होता है। इसमें समाज में किस तरीके से बच्चे को रहना है वो सब सारी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आती हैं, बच्चा कठिनाई करता है इन सब चीज़ों के लिए। और क्या होता है, संवाद, स्पीकिंग जो उसकी होती है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है एक दूसरे से। ठीक है, सामाजिक व्यवहार नहीं बना पाता है। अफरा तफरी, उसके बाद अफरा तफरी से क्या हो जाएगा, अफेजिया। ठीक है, अफरा तफरी से अफेजिया आपको पता है फंस फंस के बोलना, भाषाई विकार होता है ये। ठीक है, मच गई मतलब मोटर कौशल विकार। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ये तो हो गया इनका क्रम याद करने का। अब दूसरी ट्रिक मैं चलता हूँ, जो विकारों की सूची और उनके लक्षण के हिसाब से यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ये आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने और शब्दों को पहचानने की समस्या होती है। अफेजिया फंस फंस के बोलता है, बोलने और समझने में कठिनाई होती है। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, गणित और संख्याओं को समझने में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखावट अव्यवस्थित या अस्पष्ट होती है। ठीक है, एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ध्यान भटकना और अति सक्रियता। सुनी गई जानकारी को समझने में कठिनाई होती है, एपीडी। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, सामाजिक संबंध और संवाद में समस्या होता है, ये सामाजिक संबंध से रिलेटेड है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, शारीरिक समन्वय और मोटर कौशल की समस्या होती है। तो इसका आप ले सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिखा है। और उसके बाद ये जो ट्रिक है, वो जो पहले वाली ट्रिक थी उस ट्रिक से आप क्या कर रहे थे, ये जो हमारा डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया का जो क्रम था उसको आपने एक क्रम से याद कर लिया होगा। और ये जो ट्रिक है
इस ट्रिक से आप क्या कर पाएंगे, देखो डिस्को में डिसू ने गणित लिखने से हटाकर गाना सुनने की कोशिश की, लेकिन ऑटो चलाते समय गिर पड़ा। अब देखो डिस्को में डिसू, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। डिस्को में पहला आता है डिसलेक्सिया आएगा, ठीक है, डिसलेक्सिया आएगा, डिसलेक्सिया आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, डिस्ग्राफिया कि डिस्कैलकुलिया, बताओ क्या आएगा, डिस्ग्राफिया आएगा, डिस्ग्राफिया आएगा, ठीक है। उसके बाद ने गणित, गणित से क्या होता है, मतलब गणना संबंधी विकार किस में होता है, एक बार इसको देखो, आप लोग आसानी समझ जाओगे। डिस्को में डिसू एक का हो गया क्या, डिसलेक्सिया, पढ़ने और शब्दों को समझने में समस्या, डिसू पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये हो गया डिस्को में डिसू। तो डिसू पढ़ाई नहीं कर पा रहा, डिसलेक्सिया से हो जाएगा। ने गणित, अब गणित क्या, डिस्कैलकुलिया। अब गणित का आपको पता है कि गणित का क्या होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, तो गणित और संख्याओं में समस्या, ठीक। उसके बाद क्या है, लिखने से डिस्ग्राफिया होता है, ठीक। ध्यान हटाकर ADHD, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। गाना सुनने की कोशिश, APD, सुनी गई बात को समझने में दिक्कत, ठीक है, कोशिश मतलब कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन ऑटिज्म वाला हो गया। ऑटिज्म में क्या होता है, सामाजिक और संवाद कौशल की समस्या होती है। चलाते समय गिर पड़ा, डिस्प्रेक्सिया मतलब शारीरिक समन्वय और संतुलन में कठिनाई हो रही है। बोलने की कोशिश कर रहा है तो अफेजिया, भाषा और बोलने में समस्या हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्को में क्या, डिस्को में डिसू पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। गणित ये हो जाएगा हमारा किससे, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, हाँ चलो, हाँ डिसू ने गणित, हाँ डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, नीला कर लेता हूँ, ठीक। क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक। क्या हो जाएगा इसका, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। क्या, गणित, जब आप गणना नहीं कर पाता बच्चा तो उसमें होता है डिस्कैलकुलिया। लिखने से डिस्ग्राफिया हो जाएगा, लिखने से डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राफिया, हाँ डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ध्यान हटाकर, उसके बाद अब क्या आता है, जब आपको मैंने अभी बताया था क्रम याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ध्यान हटाकर ADHD आता है, क्या आता है, ADHD, ठीक। तो यहाँ पर ADHD हो जाएगा, ADHD, ठीक है। गाना सुनने की कोशिश कर रहा है, गाना सुनने की कोशिश किस में करता है बच्चा, APD में करता है। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, APD, ठीक है, APD आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑटिज्म, ASD, क्या है, ASD, लेकिन ऑटो चलाते समय गिर पड़ा, ये क्या हो जाएगा, APD नहीं, APD तो हो चुका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ASD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ASD हो जाएगा, ध्यान से देखना, ASD हो जाएगा। चलाते समय गिर पड़ा, अब ये शारीरिक संतुलन नहीं बना पा रहा है, क्या नहीं बना पा रहा है, शारीरिक संतुलन, ठीक। चलाते समय गिर पड़ा, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, चलाते समय गिर पड़ा, डिस्प्रेक्सिया, ठीक। तो ये क्या है, हमारी ट्रिक है। ये अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। कर रहा है डिसलेक्सिया, पढ़ नहीं पा रहा है, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, गणित लिखने से डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, ठीक है। और ध्यान हटाकर गाना सुनना, ADHD और APD, ठीक है। ऑटो चलाते समय गिर पड़ा, ऑटिज्म और डिस्प्रेक्सिया, बोलने की कोशिश, फंस के बोल रहा है, अफेजिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे आप। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी आज की क्लास हुई है, जो हमारे अधिगम संबंधी विकार थे, ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे।